नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। नतीजे आने वाले हैं। कल सुबह 6 बजे से एबीपी न्यूज पर हमारी कवरेज शुरू हो जाएगी और ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतलब बस यही रात अंतिम है और यही रात भारी है। करीब 2 महीने के सियासी संग्राम में अब फैसले की घड़ी। कौन जीतेगा, किसे शिकस्त मिलेगी, सरकार किसकी बनेगी, किसकी सरकार जाएगी। अब से ठीक 12 घंटे बाद ईवीएम खुलने लगेंगे और हर सवाल का जवाब मिलने लगेगा। 4 राज्यों में चुनावी नतीजे क्या होंगे, एक एक सीट का अपडेट एबीपी न्यूज पर आप तक सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। लेकिन नतीजों से पहले सियासी दिग्गजों के मन में क्या चल रहा है। जयपुर से रायपुर तक, भोपाल से हैदराबाद तक कैसी हलचल है, कैसे बातों और मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। नतीजों से चंद घंटे पहले नेताओं की नींद कैसे उड़ी हुई है, जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को गौर से देखिए। सरकार कांग्रेस की बनेगी राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आई। राजस्थान में प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। 130 प्लस, उससे नीचे नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। हम 52 से 55 तक जाके रुकेंगे। यानी बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। रैलियों का शोर थम चुका है, वादों और दावों का दौर बीत चुका है, कयासों, अटकलों और अनुमानों की किताब बंद हो चुकी है। एग्जिट पोल का रिजल्ट आ चुका है और अब तो वो रात आ चुकी है जब न आंखों में नींद होगी न दिल को सुकून होगा। नतीजा क्या होगा, कितनी सीटें मिलेंगी, किसे किसे जीत हासिल होगी, सरकार बनेगी या सरकार जाएगी, किसे नफा होगा, किसका नुकसान होगा। आज देश के 5 राज्यों में नेताओं की रात दिमाग में इन्हीं सवालों के उमड़ते घुमड़ते बीतेगी। 3 दिसंबर को क्या होने वाला है। राजस्थान में राज या रिवाज रहेगा, मध्य प्रदेश में मामा या फिर कमल को कमा, छत्तीसगढ़ तेलंगाना के नतीजे क्या होंगे। बस चंद घंटों का वक्त है। जैसे ही सूरज फलक पर आएगा, हर शंका आशंका की धुंध छट जाएगी। लेकिन उससे पहले नेताओं की रात कैसे बीत रही है, बातों मुलाकातों का दौर कैसे चल रहा है, ये जानना भी दिलचस्प है। लिहाजा शुरुआत मध्य प्रदेश से करते हैं, भोपाल चलते हैं। मैं इस वक्त भोपाल में 6 श्यामला हिल्स यानी कि मुख्यमंत्री निवास के बाहर खड़ा हूं और दिन भर इस घर में गहमा गहमी सी रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार निकले और उन्होंने पौधा लगाया और बाद में अपनी बुधनी कॉन्स्टिट्यूंसी में छिपाने तक गए। वहाँ अपने कार्यकर्ताओं से बात की और वहाँ उन्होंने बोला कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत से। इसके बाद वो घर लौटे और दिन भर मध्य प्रदेश में फैले अपने तमाम कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं से फ़ोन पर बात की। निश्चित ही आज की रात और कल का दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2003 से मध्य प्रदेश की सत्ता पर राज कर रही बीजेपी के 3 सीएम देखे। इनमें शिवराज सिंह चौहान के साथ उमा भारती और बाबूलाल गौर शामिल हैं। लेकिन इनमें शिवराज का राज सबसे लंबा रहा और इस बार का चुनाव शिवराज सिंह चौहान के लिए पिछले चुनावों से ज्यादा मुश्किल रहा। पार्टी ने सीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया। पार्टी के भीतर से उन्हें चुनौती मिल रही थी। कई बड़े कार्यकर्ता साथ छोड़कर चले गए। इन सब चुनौतियों के साथ शिवराज ने चुनाव लड़ा। बीजेपी के दिग्गज मैदान में उतरे, हाई प्रोफाइल रैलियां हुई, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों ने उधेड़ उनमें डाल दिया है। वैसे शिवराज सिंह चौहान को 5वीं बार सीएम बनने का पूरा यकीन है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए। शिवराज को भरोसा तो है, पर नतीजों की टेंशन भी है। वैसे कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के घर कैसी हलचल है, वहीं जाकर पता चलेगा। चुनाव नतीजों से पहले की उत्सुकता भरी रात, और इस वक्त मैं हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कमलनाथ के घर के बाहर, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके घर पर दिन भर बैठकों का सिलसिला जारी रहा, गहमा गहमी रही। खुद कमलनाथ आज भोपाल कुछ दिनों बाद लौटे और वापस लौटते ही तकरीबन 11 बजे उन्होंने अपने घर में एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें तमाम प्रत्याशियों को यहां बुलाया गया और कमलनाथ ने सबके साथ बैठक की। हमें सोर्सेज ने बताया कि कमलनाथ ने सभी को यह हिदायत दी है कि सभी प्रत्याशी मतगणना के वक्त अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में रहें। उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि आप किसी भी तरह के सर्वेस पर ना जाएं, कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में कामयाब होगी और चुनाव जीतने की स्थिति में सभी प्रत्याशी कोई भी जीत का जश्न न मनाए, सीधे यहां भोपाल पहुंचे, जिसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। एग्जिट पोल के नतीजों से कांग्रेस की उम्मीदों का आसमान ऊंचा हो चुका है। कांग्रेस 2018 में सत्ता गंवाने की टीस नहीं भूली है, लेकिन भरोसा है कि अगर 5 साल पहले की तरह ही नतीजे रहे तो एक बार फिर सत्ता में वापसी हो सकती है। लिहाजा एग्जिट पोल के बाद से कांग्रेस अलर्ट मोड में है। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। नतीजों से पहले ऐसे दावों का दौर चलता रहा, लेकिन ये भी सच्चाई है कि भोपाल के इंदिरा भवन में दिन भर नेताओं का तांता लगा रहा। नतीजों से पहले ही हर तरह की रणनीति पर चर्चा होती रही। नेता आते रहे, नेता जाते रहे, हर सीट का गुणागणित अपने हिसाब से बताते रहे। मध्य प्रदेश के सियासत की तस्वीर साफ होने में अब सिर्फ एक रात का वक्फा है। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के दफ्तर इंदिरा भवन में मौजूद हैं। आज पूरे दिन यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं की चहलकदमी जारी रही, लेकिन इंतजार रहा कमलनाथ का। कमलनाथ आज यहाँ तो नहीं पहुँचे, लेकिन 3-4 दिनों के बाद आज कमलनाथ मध्य प्रदेश वापस लौटे और आते ही उन्होंने अपने तमाम नेताओं और उम्मीदवारों को ये निर्देश दिया कि हर उम्मीदवार कल अपनी विधानसभा में मौजूद रहेगा और उसके बाद जीत की स्थिति में सीधे कांग्रेस दफ्तर पे आकर उनको रिपोर्ट करेगा। बताया ये गया है कि कल पूरे दिन कमलनाथ खुद यहाँ पे मौजूद होंगे, लेकिन आज की रात सियासतदानों के लिए बहुत भारी होने वाली है। कांग्रेस हो या बीजेपी, एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से ऐसे ही हालात हैं। एग्जिट पोल के अनुमानों ने चुनावी अखाड़े में उतरी हर पार्टी के लिए कमोबेश हर राज्य में इतराने का भी मौका तो दिया ही, नींद भी उड़ा दी है, मन में लड्डू भी फूट रहे, धुकधुकी भी बढ़ रही है। लेकिन एग्जिट पोल के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। नतीजों से पहले भोपाल से लेकर जयपुर तक तूफान से पहले की खामोशी जैसा नजारा है। ये नतीजों से ठीक पहले की रात है और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके आवास पर खासी गहमा गहमी है। आज का जो पूरा दिन है, उस दिन उनकी जो सक्रियता है, वो सक्रियता बहुत कुछ संदेश देती है। वो मोती डूंगरी मंदिर गई, वो मेहंदी बालाजी के मंदिर गई, वहाँ उन्होंने दर्शन किया। और ये जो घर है 13 सिविल लाइंस, ये जो उनका एड्रेस है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो चुका है। इन समय की परिस्थितियों में वो राज्यपाल से मिल चुकी हैं। इससे पहले एक दिन पहले वो संघ के मुख्यालय जा चुकी हैं और वो निर्दलीयों के संपर्क में है। वो रहेगा कि नतीजे किस तरह के आते हैं और नतीजों के मद्देनजर जो उनकी भूमिका है, वो भूमिका किस कदर प्रासंगिक होती है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन ये जो घर है, ये घर इस समय राजस्थान में जहाँ पर वे चंद जगह जहाँ सर्वाधिक गहमा गहमी है, उसका एक केंद्र बन चुका है। करीब 2 दशक से राजस्थान की सत्ता वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। बीजेपी ने इस बार भले ही राजस्थान चुनाव बिना सीएम चेहरे के लड़ा हो, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी सत्ता में आती है तो वसुंधरा को ही कमान मिलेगी। राजस्थान पर 10 एग्जिट पोल आए हैं। किसी में बीजेपी की सरकार का दावा किया गया है
तो किसी ने कांग्रेस के बरकरार रहने की बात कही है। यानी कहीं खुशी कहीं गम की पिक्चर दोनों तरफ है। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं ने जिताऊ निर्दलीय और अन्य दलों के उम्मीदवारों पर नजरें जमा ली हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर दिन भर रही हलचल क्या कहती है? राजस्थान में किसकी बनेगी सरकार, अगले चंद घंटों बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर आज यहाँ आपको बिल्कुल शांति नजर आ रही है। यूं कहा जा सकता है तूफान से पहले की शांति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिन भर अपने घर में रहे और जानकार सूत्रों के मुताबिक उन्होंने राजस्थान में सीटों का मामला फंसने की संभावनाओं के मद्देनजर अपने तमाम करीबियों से बातचीत की, वो उनसे संपर्क में रहे। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अभी दोपहर बाद जयपुर लौट आए और उनकी एक तस्वीर खासी चर्चा में भी है, जिसमें वो सिर पर पगड़ी बांधे हुए और हाथों से विक्ट्री साइन बनाए हुए हैं। कांग्रेस दिन भर गतिविधियों में शामिल रही और गहलोत अपने नजदीकी लोगों से बातचीत में मसरूफ रहे। राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज है। कम से कम 3 दशकों से तो ऐसा ही हो रहा है। कांग्रेस रिवाज बदलने का दावा कर रही है, दलील दे रही है कि सरकार के काम से लोग खुश हैं। सरकार की योजनाओं का फायदा लोगों को हुआ है। बीजेपी का आक्रामक प्रचार काम नहीं आएगा, लेकिन जानकार कहते हैं कि रिवाज बदलना इतना आसान नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस के एक और बड़े नेता सचिन पायलट के घर के बाहर कैसी हलचल है, वहीं चलते हैं। जयपुर में हम सचिन पायलट के घर के बाहर हैं। सचिन पायलट फिलहाल जयपुर में मौजूद नहीं है, हालांकि देर शाम उन्हें जयपुर पहुंचना है। चूंकि पायलट खुद नहीं है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि उनके घर पर कार्यकर्ताओं या समर्थकों की कोई हलचल नहीं है। आपको बता दें कि राजस्थान में वोटिंग के बाद सचिन पायलट हैदराबाद पहुंचे तेलंगाना में कांग्रेस का प्रचार करने के लिए, और इसके बाद से ही वो जयपुर के बाहर ही हैं। फिलहाल तो पायलट के घर पर कोई हलचल नहीं है, लेकिन यदि काउंटिंग में कांग्रेस को बहुमत मिलता है या कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो फिर पायलट के घर पर जाहिर सी बात है काफी गहमा गहमी रहने वाली है, क्योंकि नजरें रहेंगे कि क्या सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा होगा। राजस्थान के कुल 200 विधानसभा सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हुआ। इस लिहाज से बहुमत के लिए 100 सीटों की जरूरत है। ये 100 सीटें कैसे पूरी होंगी, इसी पर माथापच्ची होती रही है। जयपुर से भोपाल तक फोन घनघना रहे हैं, बातें और मुलाकातें हो रही हैं, होती भी रहेंगी जब तक नतीजे नहीं आ जाते। तब तक सत्ता तक पहुंचने का हर सियासी रास्ता खुला रहेगा। फिलहाल रायपुर चलिए। नतीजों के एक रात पहले की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास के ठीक बाहर हूं। आप बाहर से तस्वीर देखिए कि सामने सुरक्षा गार्ड तैनात है और गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी हलचल देखने को नहीं मिल रही है कि ये कहा जाए कि बड़े बड़े नेता मुख्यमंत्री निवास जा रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अंदर ही अंदर लगातार बैठकें चल रही है, मॉनिटरिंग किया जा रहा है कि कल नतीजों के बाद क्या किया जाए, नतीजों के बाद क्या होगा, इस पर लगातार रणनीति बन रही है। और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। उन्होंने शुक्रवार की रात एक बड़ी मीटिंग की है, जिसमें टी.एस. सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी शामिल थे। रायपुर में भी नेताओं का रथ जगा है। वजह है राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह का ही एग्जिट पोल। ये और बात है कि 10 के 10 एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन बीजेपी भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। थोड़ी सी सीटें भी इधर उधर हुई तो सत्ता तक पहुंचने में स्पीड ब्रेकर लग सकता है। वैसे सीएम भूपेश बघेल को यकीन है कि छत्तीसगढ़ के वोटर ने खुशखबरी दे दी है। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। सीएम बघेल को भले ही फिर से सत्ता में वापसी का भरोसा हो, लेकिन कांग्रेस को अंदाजा है कि नतीजे कुछ भी हो सकते हैं। लिहाजा नतीजों से पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग से बचने की तैयारी कर ली है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि नतीजे आते ही जीते प्रत्याशियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने 72 सीटर चार्टर्ड प्लेन भी बुक करा लिया है। इसमें जीते विधायकों के साथ ही पार्टी के नेता भी होंगे।
कांग्रेस के लिए कर्नाटक सबसे सुरक्षित जगह है और इस दफा तो वहां कांग्रेस की सरकार भी है। लिहाजा बताया जा रहा है कि 4 दिसंबर को सभी जीते हुए विधायकों को बेंगलुरु भेज दिया जाएगा। वैसे बीजेपी में भी हलचल कम नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर मुलाकातों का दौर चलता रहा। चुनावी नतीजों से पहले की रात यानी प्रत्याशियों के लिए कयामत की रात। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के आवास के बाहर मौजूद हैं और हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आपको अंदाज़ा लग सके कि चुनावी नतीजों से पहले की रात जो दिग्गज नेता हैं उनके घर के बाहर, उनके आवास के बाहर किस तरीके की सरगर्मी जो है वो दिखाई दे रही है। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के आवास पर सुबह से ही जो स्थानीय नेता हैं उनका आना जाना जो है वो लगा हुआ है। अभी ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये जो सुरक्षा में तैनात रहते हैं उनकी तस्वीर है, लेकिन जो सुबह से ही जो नेताओं का आना जाना है वो यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह के आवास के बाहर जो है वो लगा हुआ है और जाहिर तौर पर जो है वो सबके जहन में जो है वो यही कौतूहल मचा हुआ है कि जब सुबह 8 बजे से मतदान पेटी जो है वो खुलनी शुरू होगी तो वो किसका जो है वो भाग्य में विधाता बनेंगे वो जनता, और इसके साथ ही किसकी किस्मत में जो है वो अगले 5 सालों के लिए संघर्ष लिखा होगा, इसका फैसला जो है वो कल हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से पहले बीजेपी लगातार 15 साल तक सत्ता में रही। 1.5 दशक के दौरान रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। इस बार भी रमन सिंह 5 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के लोकप्रियता में, वोटिंग पैटर्न में जबरदस्त गिरावट आया है और ये कहीं कहीं 26% तक नीचे जा रहा है। आप पूरा ग्राफ देख लें। और बीजेपी का 15 से लेकर 48 तक जा रहा है, 48 और 46 तक जा रहा है। ये जो रुझान है दोनों पार्टी का, वो गिरावट नीचे और जाएगा, 40 तक जाएगी, कांग्रेस सीमित होगी और भारतीय जनता पार्टी 50 से 52 सीट कम से कम जीत के आ रही है। इसका मतलब है स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। छत्तीसगढ़ की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने खूब जोर लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कई रैलियां की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होगी। कई सर्वे में बीजेपी को इतनी सीटें मिलती भी दिख रही हैं, लेकिन असल नतीजे क्या होंगे ये तो सुबह ईवीएम खुलने पर ही पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि जयपुर और भोपाल की तरह ही रायपुर में भी यही रात अंतिम, यही रात भारी होने वाली है। और अब बात दक्षिण की करते हैं। तेलंगाना में भी नेताओं के लिए आज की रात रत जगा होने वाला है, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजों ने हैदराबाद की सत्ता में बड़े बदलाव का इशारा किया। 1 दशक बाद दक्षिण से सबसे अहम माने जाने वाले राज्य तेलंगाना की राजनीति क्या मोड़ लेती है, ये तो नतीजे आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले हैदराबाद के सियासी गलियारों में हलचल कैसी है, ये जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ साथ दक्षिण के अहम राज्य तेलंगाना के चुनावी नतीजों पर पूरे देश की नजर है। हालांकि लगभग 1 दशक बाद हुए एग्जिट पोल ने बीआरएस के चीफ केसीआर की टेंशन बढ़ा दी है और सवाल यहां यह भी खड़ा हो रहा है कि क्या तेलंगाना में केसीआर के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। असल नतीजे क्या होते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से इशारा मिल चुका है, क्योंकि 3 एग्जिट पोल में कांग्रेस को क्लियर मेजॉरिटी दिखाई गई है, जबकि बाकी सर्वे में भी कांग्रेस बीआरएस से आगे है। एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर केसीआर चुप हैं, लेकिन उनके बेटे केटीआर ने एग्जिट पोल के गलत साबित होने और 70 सीटें जीतने का दावा करते हुए ट्वीट किया कि लंबे वक्त के बाद चैन की नींद सोया। एग्जिट पोल के नतीजे भले ही बढ़ लें, लेकिन एग्जैक्ट पोल खुशखबरी देगा। वैसे क्या वाकई एग्जिट पोल के नतीजों के बावजूद सीएम चंद्रशेखर राव को संपूर्ण यकीन है? उन्हीं के घर के बाहर से जान लेते हैं। हम इस समय मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के आवास कैंप ऑफिस पर हैं। ये प्रगति भवन कहलाता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है ये तेलंगाना के राजनीति में,
के चंद्रशेखर राव 2014 में जब तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा हॉल भी बनवाया जिसमें वो अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से मीटिंग करते रहे। अगर हम बात करें यहाँ पर पॉलिटिकल हलचल की, तो आप देख सकते हैं कि कैसे सिक्योरिटी यहाँ पर है और लगातार आज नेताओं के आने का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त किया है अपने समर्थकों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्वेज आए हैं और सर्वेज में बीआरएस के फेवर में चीज़ें उभर कर सामने नहीं आती दिख रही हैं। लेकिन इसका कोई असर, एटलीस्ट जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि केसीआर पूरी तरीके से निश्चिंत हैं। उनको पूरा भरोसा है कि तीसरी बार भी कार की सरकार, बीआरएस की सरकार तेलंगाना में आएगी। तेलंगाना के वजी कसर नहीं छोड़ी। हैदराबाद की राजनीति से नेशनल लीडर बनने का ख्वाब देख रहे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM हमेशा के चंद्रशेखर राव के साथ रही। लेकिन इस दफा हैदराबादी भाईजान की राजनीति का रुख किस तरफ है? मैं इस वक्त हैदराबादी भाईजान ओवैसी के पार्टी मुख्यालय दारुल सलाम में मौजूद हूं। नतीजे से पहले वाली शाम में यहां खामोशी छाई हुई है। इसका मतलब ये न समझ लीजिएगा कि AIMIM की सियासी पतंग तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कट चुकी है। जनाब, ये हैदराबाद है और यहाँ की डोर तो भाईजान के हाथ में ही रहती है। पिछले लगभग 10 साल की कार वाली सरकार की स्टीयरिंग भी ओवैसी ही चलाते रहे और जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं, उनके आंकड़े सच साबित हुए तो हाथ वाली सरकार को भी भाई का साथ चाहिए होगा। तेलंगाना के नतीजे जो भी हों, असदुद्दीन ओवैसी पर शायद ही ज्यादा असर होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस सत्ता से कुछ सीटें दूर रह गई तो उसे कौन समर्थन देगा? क्या ओवैसी कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? वो भी तब जब पूरे चुनाव के दौरान ओवैसी कांग्रेस को कोसते रहे। एक बान की सुनिए। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं, हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ, हैदराबाद को आओ। 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। जाके हजरत गूगल पर चेक करना, हजरत गूगल पर जाके चेक करना कि क्या कभी राहुल गांधी ने CAA कानून पर एक लफ्ज बोला? CAA कानून पर राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनका असली चेहरा सामने आ जाएगा हिंदुत्व का। होगा मेरे भाई, 4 मीनार बनाने वाले, ताजमहल बनाने वाले, किले कुंडा बनाने वाले क्या IT टावर नहीं बना सकते? तो क्या आप कांग्रेस को वोट देंगे जो मुखालिफत कर रही है? चुनाव प्रचार के दौरान ओवैसी लगातार कांग्रेस पर हमलावर रहे। अपनी हर रैली में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अब नतीजों की घड़ी आ चुकी है। ऐसे में अगर एग्जिट पोल के नतीजे सच साबित होते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की सियासत क्या रुख लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तो जयपुर, भोपाल और रायपुर की तरह ही हैदराबाद के सियासी गलियारों में भी नेताओं की नींद उड़ी हुई है।